अच्छा, तो हमने जो वीडियो की है, जो लास्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था ट्रायल बैलेंस का। उसके हमने कुछ सवाल भी प्रैक्टिस किए। उससे पहले हमने जनरल टी अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, हमने मतलब एक फ़्लो में पढ़ा है और हमने स्टार्ट से लेके और अब हम फॉर्मेट्स तक आ गए हैं। अच्छा, ये फॉर्मेट्स तक का आने का क्या पर्पस था वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने बात की थी, सबसे पहले होती है एक अकाउंटिंग प्रोसेस साइकिल इसको बोलते हैं। उसके पहला स्टेप होता है ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इवेंट को हम एविडेंस के तौर पे लिख लेते हैं। ठीक हो गया। ट्रांजैक्शन होती है, ये हमें अकाउंटिंग में स्टेट करना पड़ता है, इसको हम स्टेट करते हैं। अच्छा, अगर इन जनरल बात करें तो ये तो हम खुद करते हैं, मगर पेपर के हिसाब से हमें लिखी हुई दी होती है ट्रांजैक्शन हमेशा। द सेकेंड स्टेप वॉज टू रिकॉर्ड द अकाउंटिंग इवेंट। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? जनरल इसको हम बोल देंगे रिकॉर्डिंग। ये भी हमने सीख लिया। रिकॉर्डिंग के बाद यू समराइज इट इन द फॉर्म ऑफ टी अकाउंट। ये भी हमने सीख लिया। फिर उसके बाद क्या था? फिर हम चेक करते हैं फॉर एरर्स। तो एरर्स चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस। ये भी हमने ठीक लिया। लास्ट स्टेज जब हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक बन जाए तो फिर हम क्या करते हैं? फिर वी मेक स्टेटमेंट्स। वैसे तो स्टेटमेंट्स ज़्यादा हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मगर मैं आपको शुरू में अभी हम दो स्टेटमेंट्स ही करेंगे। एक हम करेंगे प्रॉफिट या लॉस को जो बताती है स्टेटमेंट, और जो सेकंड होगी वो होगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट, जो हमें बताती है वर्थ। एक हमें बताएगी नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, दूसरा हमें बताएगी बिज़नेस की वर्थ क्या है। इन दो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। इस स्टेटमेंट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह बनती है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, और स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट जो है, जिसको हम फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हमेशा याद रखना है कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी स्टेटमेंट बना रहे हो, सबसे पहले आता है बिज़नेस का नाम। मैं यहाँ पे बिज़नेस का नाम देता हूँ ABC कंपनी। उसके बाद आता है व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट यू मेकिंग। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, तो वी राइट अप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये रूल है, और अगर आप ये पेपर में नहीं लिखेंगे इस तरह तो यू विल लूज़ मार्क्स। ठीक है, प्रॉफिट और अच्छा, इसको हम यूजुअली इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कोर्स कि आपके कोर्स इंस्ट्रक्टर ने वो क्या बताया। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इनकम स्टेटमेंट लिखें। बहरहाल प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद आता है कि आप कौन से पीरियड के लिए बना रहे हैं, कौन से पीरियड एंड होने के बाद आप बना रहे हैं। तो हम लिख देते हैं, अब फॉर इंस्टेंस अगर हम इस करंट टेम्परेरी सिचुएशन की बात करें तो हमारा मंथ एंड हो रहा है अप्रैल का, तो हम लिखते हैं, इसको थोड़ा सेंटर में लिखना है हमें, अप्रैल 30th, 2020। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का वो बन गया फॉर्मेट। अच्छा, इसके लिए आपने एक काम करना है, $1 के साइन इधर, $1 के साइन इधर, 2 कॉलम बना सकते हैं, ज़्यादा 3 बना सकते हैं, मगर
3 बना लेते हैं हम कॉलम्स, 3 कॉलम बना लिए। इसका मतलब यहाँ पे सारे अमाउंट्स आएंगे। मैं लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा, मगर आप अज्यूम करें कि यहाँ भी एक लाइन है, यहाँ भी एक लाइन है, यहाँ भी एक लाइन है। अच्छा, इसके अलावा अब आपने इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है। इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है, या प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है? यूर फाइंडिंग योर गेन्स। गेन्स मतलब क्या कमाया और क्या गवाया। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि वट एवर यू अर्न माइनस वट एवर यू पेड, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। जितना आया उसमें से जितना चला गया निकाल दो, जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। मगर उसको हम कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लें जो आपने कमाया। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और यू आर अ रिटेलर, यू विल गेट सेल्स रेवेन्यू। आप कोई चीज़ बेचेंगे, आप सर्विस बेच सकते हैं, यू कैन सेल प्रोडक्ट्स, तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ये आ जाएगा अमाउंट। इसके बाद इसमें से हमने पढ़ा था सेल्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट, कि कुछ सेल कभी कभार वापस ही चली जाती है। आपने कस्टमर को बेची, उसको पसंद नहीं है, उसने हमको वापस माल दे दिया, तो क्या होगा? आपकी सेल रेवेन्यू कम हो जाएगी। तो फिर हम क्या लेस करते हैं? सेल्स रिटर्न। अच्छा, जो फाइनल वर्किंग होगी वो आएगी इस वाले कॉलम में। जो इससे पिछली कोई आपने वर्किंग और की है, एडिशनल वर्किंग जो है वो आएगी थर्ड या सेकंड कॉलम में, इट डिपेंड्स ऑन यू। बहरहाल ये सेल थी, इसमें से ये रिटर्न हो गया। तो जो बचा सेल बची, आखिरी फाइनल सेल कितनी बची, जितनी भी है वो आपके पास, वो हो जाएगी आपकी, इसको हम बोलते हैं नेट सेल्स। एक मैं काम और करता हूँ, मैं लाइंस लगा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि हम, अगर मैं टेढ़ा मेढ़ा भी हमारा हो जाए तो एटलीस्ट पता हो कि कौन सा फिगर किसके लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपने लिख दिया कि जो आपने कमाया। देखिए, एक और बात याद रखें कि सिर्फ अर्निंग सेल से नहीं होती, मैं पहले बता चुका हूँ, कमीशन, डिस्काउंट, ये सब चीज़ें भी होती हैं, मगर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट उसको हम थोड़ा नीचे एडजस्ट करेंगे। सही है। इसके बाद क्या होता है, वी मेक अनदर हेडिंग। अब ये अर्न की बात पार्शली तो कंप्लीट हो गई है, मतलब हमने अर्न का कुछ पोर्शन कवर कर लिया। अब हमने जो पे करना होता है उसको कवर करते हैं। लेस, जो हमने पे करना है उसको लेस लिखेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? आपने कोई, ये पर्टिकुलरली उन बिजनेस के लिए है जो गुड्स ख़रीदते हैं, उनके ऊपर कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, उसको बेच देते हैं, तो उनके पास इन्वेंट्री होती है। जिसके पास इन्वेंट्री नहीं, जो सर्विस बिजनेस है, उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होगा। खैर, सबसे पहले इसके अंदर आता है, ये हेडिंग है, सही है, तो इसका अपना कोई फिगर नहीं होगा, इसका टोटल फिगर आएगा आखिर में। ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को यूजुअली स्टॉक भी कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर हम ऐड करते हैं, ये होगी पिछले ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब पिछला सीडी जो इस महीने का बीडी बना है, ये पुरानी वाली इन्वेंट्री है। इसकी एग्जांपल ऐसे सकती है कि आपने 10 बुक्स ख़रीदी रीसेल के लिए 2019 के अंदर, 2019 में आपने 8 बेच दी, तो 2 बची वो 2020 में यूज़ होंगी। सही है। तो ये समझ लें, ये 2020 में जो 2 यूज़ हो रही, 2 क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री है। बहरहाल, इसमें जो आपने नया माल ख़रीदा होगा उसको ऐड कर देंगे। अभी पहले लिख लेते हैं सारा, फिर इसमें से लेस कर देंगे हम, ये भी हम पढ़ चुके हैं, परचेज रिटर्न क्या होता है। परचेज रिटर्न क्या होता है? जो आपने माल ख़रीदा था किसी से, आपको सही नहीं लगा, उसमें कोई फॉल्ट आ गया, आपने वापस दे दिया। फिर इसमें ऐड करते हैं कैरेज ऑन परचेज। कैरेज क्या होता है, मैं यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पे कैरेज इज इक्वल टू ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांस लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने
सामान मंगवाने में लगा, या आपने अपने सप्लायर से माल मंगवाया, उसने जिस ट्रक के ऊपर सामान भेजा उस ट्रक का किराया आपने भरा, वो हो गया कैरेज ऑन परचेज। और आखिर में एक और हम लेस की हेडिंग बनाएंगे जिसमें लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री और स्टॉक। अब इनकी फिगर बना देते हैं। ये हम क्योंकि वर्किंग कर रहे हैं तो आइदर वी विल डू इट इन द थर्ड कॉलम और इन द फर्स्ट कॉलम, और विल डू इट इन द सेकंड कॉलम, और अल्टीमेटली जो हमारा नेट फिगर होगा उसको हम आखिरी वाले फिगर में लेके जाएंगे, आखिरी वाले कॉलम में। ओपनिंग इन्वेंट्री है, इसमें परचेज हमने ऐड की थी, रिटर्न हमने लेस किया था। जहाँ जहाँ लेस होगा, एक और चीज़, लेस के साथ हमेशा आपने ब्रैकेट बनाने अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग में हम लेस माइनस का साइन नहीं लगाते, हम डायरेक्ट ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो ब्रैकेट रिप्रेजेंट द माइनस साइन। खैर, उसके बाद कैरेज हमने ऐड कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक हमने लेस कर दिया। तो जो फिगर नेट आएगा हमारे पास, वो हमारा असल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर हम नीचे नहीं लिखेंगे, हम इसके साथ लिखेंगे। अब अर्न माइनस पेड था, ये कमाया था, इसमें से ये तो गवा दिया। कॉस्ट जो हमारी खर्चा था, जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट थी वो इतनी थी। 10 बुक्स ली 1000 रुपये की, बेची 2000 रुपये की, या इसको 2500 कर दें, 2500 की बेची, मगर कॉस्ट कितनी थी? 1000 थी। ये वो कॉस्ट है। ये जो फिगर होता है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। फ़र्क क्या है? ग्रॉस के अंदर से एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए होते, कहीं लिख लें आप, और नेट के अंदर एक्सपेंसेस माइनस हो चुके होते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं। अभी हमने एक्सपेंसेस की बात नहीं की तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। अच्छा, अब हमने वो जो पहले बात की थी कि जो रेवेन्यू इनकम जो है सिर्फ रेवेन्यू नहीं होती, बहुत सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। तो जो बाकी बची हुई इनकम है वो किधर जाएंगी? वो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आती है। उसको हम लिखते हैं इस नाम से, अदर इनकम, और ये ऐड करते हैं। ये बहुत किस्म की हो सकती हैं, मैं 2-4 टाइप लिख देता हूँ इसकी। डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, और रिडक्शन इन डाउटफुल डेट्स। इनको भी यहाँ टोटल करेंगे और यहाँ लिख के इस टोटल यहाँ कर लेंगे और ये ऐड कर देंगे। इसको हम कुछ नहीं लिखते क्योंकि अभी हमारा ये नेट ये इनकम हो गई है, अभी भी ग्रॉस ही है। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे? लेस क्या करेंगे? एक्सपेंसेस। इसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। सारे एक्सपेंसेस में भी कवर ना कर पाऊँ, मुझे शायद दिमाग से निकल जाए, मगर जितने एक्सपेंसेस मेरे दिमाग में आ रहे हैं मैं उतना लिख देता हूँ। एक होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की, ये किसी और वीडियो में कवर करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंस, डाउटफुल डेट एक्सपेंस, रेंट, ये कॉमन है। वी हैव रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़, यूटिलिटी एक्सपेंस, ये जो बिल्स वगैरह होते हैं आपके। इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड, इसके अलावा लॉस ऑन डिस्पोजल। इसमें से बहुत से टर्म ऐसी होंगी जो मैंने कराई नहीं है क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक्स है। डेप्रिसिएशन अलग से टॉपिक है, डाउटफुल डेट एक्सपेंस, डिस्पोजल, ये सब अलग अलग से टॉपिक हैं। और अदर एक्सपेंस में लिख देता हूँ जो भी आपके एक्सपेंस आपके दिमाग में आ रहे हों, वेजेस एक्सपेंस हो गए वगैरह वगैरह।
अब ये सारे एक्सपेंसेस हमने जो भी हमने वर्किंग करनी सेकंड में करनी है या थर्ड में करनी है, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। थर्ड ये फर्स्ट सॉरी इसको बल्कि ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। अब ये सारे इसमें टोटल करने के बाद जो फिगर आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे इसके साथ। ये आप देख रही हैं मैं हमेशा जो टोटल करने के बाद साइड पे गया हूँ वो हमेशा इसके साथ लिखा हूँ और यहाँ लाइन लगाई है। टोटल होगा इसको यहाँ पे लिख लें और इसको इससे माइनस कर दें क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट का साइन लगा हुआ है। अकाउंटिंग में हम ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट कहते हैं। डबल लाइन आ जाएगा और ये है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। ये एक बहुत बेसिक फ्रेमवर्क है स्टेटमेंट का। इसके अंदर शायद मैंने कुछ चीज़ें मिस भी कर दी हूँ और इसकी एक्सटेंशन भी होती है। प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद भी हम रिटेन अर्निंग्स से जाते हैं, मगर क्योंकि ये हमारा हम उसको अलग से पढ़ेंगे रिटेन अर्निंग्स को, तो बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट का फॉर्मेट यही है। अब हम इसके बाद हम अगले इसमें हम करेंगे बैलेंस शीट का या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट।